आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ पूरे रमज़ान की ये जान है, क्योंकि रमज़ान में पकोड़े, समोसे, रोल, चाट हर चीज़ बनेगी इंशाल्लाह रेगुलर। तो ये चटनी हर चीज़ के साथ जो है फ़िट हो जाती है, ये हर चीज़ के साथ बहुत ज़रूरी है, इस्तेमाल की जाती है। ये है समोसे वाली लाल चटनी। तो इसको मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है, तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 1 लीटर पानी लूँगी, 1 लीटर यानी कि 4 गिलास पानी ये मैं लूँगी। और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी और साथ में मैं इसमें ये डालूँगी, ये तकरीबन 100 ग्राम इमली है। इसके साथ हम इसको डाल देंगे और इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि ये इमली जो है इसका पूरा गूदा अलग हो जाए और तमाम जो इसका पल्प है वो इस पानी में शामिल हो जाए। तो मैं आपको 7 से 8 मिनट बाद दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन इसको 7-8 मिनट हो गए पकते हुए। तो आप देख सकते हैं कि इमली जो है, ये देखें, ये इमली ने अपना गूदा मुकम्मल तौर पे, ये देखें, खाली हो गई है। और अब हम इसको इसमें से निकाल के छान लेंगे, तमाम जितनी भी गुठलियाँ इनको स्ट्रेन कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये इतनी सस्ती और मज़ेदार चटनी है कि आप यकीन माने कि सब घर वाले खुश होकर इसको इस्तेमाल खाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर किया कीजिए। मैं अब आपको इसको स्ट्रेन करके दिखाती हूँ। अब इसमें मैं ये 1 प्याली चीनी ऐड करूँगी और इसके साथ हम इसको पकाएंगे। मैंने देखे पानी को में से जितनी भी इमली की गुठलियाँ थीं और जितनी भी उसमें था सब कुछ निकाल लिया और पानी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये हम इसके अंदर चीनी को पकाएंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। चीनी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। आप चाहें तो इमली के साथ भी चीनी को डाल सकते हैं। तो ये देखें, चीनी और इमली का पानी बेहतरीन लाजवाब टेस्ट वाला रेडी है। मगर अभी हमने इसकी चटनी बनानी है। वैसे ही ये पानी बहुत मज़े का होता है। तो अब हम इसके अंदर मज़ीद डालेंगे ये 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च है। टेस्ट के लिए मैंने 1 चुटकी काला नमक और ये जर्दे का रेड कलर है, रेड फूड कलर जो होता है, ये मैंने वो डाला है इसमें ताकि इसका अच्छा सा प्यारा सा रेड कलर है। तो ये कलर मुझे अभी लाइट लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा और कलर ऐड करती हूँ। तो देखें अब कितना ज़बरदस्त रेड कलर आया। रेड कलर थोड़ा सा डार्क इसलिए रखा है कि मैं इसके अंदर अब जो चीज़ ऐड करूँगी उससे इसके कलर पे फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी, ये मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई है, यानी 2 खाने वाले चम्मच, यानी जिस चम्मच से इस चम्मच से हम खाना खाते हैं, इस चम्मच से मैंने 2 चम्मच जो है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया, थोड़े से पानी में इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जाऊंगी। मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, मैंने थोड़ा रोक लिया है। हम चेक करेंगे कि ये कितना इसकी ज़रूरत है, यानी ये अगर हम एक साथ बहुत ज़्यादा डाल दें तो ये कहीं बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। तो हमें ये नॉर्मल सी चाहिए, क्योंकि ये चटनी थोड़ी पतली ही होती है। और ये समोसे, पकोड़े, रोल हर चीज़ के साथ तो अच्छी लगती ही है, लेकिन आप इसको फ्रूट चाट और दही बल्ले में डालेंगे तो उसमें भी इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। तो ये बाकी की स्लरी भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, यानी पूरे 2 टेबलस्पून जो है इसमें कॉर्नफ्लावर गया है। ये हर चीज़ इसमें मैंने जो डाली है वो घर में से ली है। किसी चीज़ के लिए आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। इंतहाई आसान और मज़ेदार रेसिपी आपके लिए रेडी की है। तो इसको मैं थोड़ी सी देर पकाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, मुझे थोड़ी ये पतली लगी तो मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और ऐड किया है, यानी आपके लिए
1 लीटर पानी में 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर जाएगा, 1 चम्मच खाने वाला कुटी मिर्च, 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी ज़र्दे का रंग और हाफ़ टी स्पून इसमें सादा नमक जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, अब इसको हम मज़ीद नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और इसको हम इसलिए भी इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि रखने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती है ठंडी होने के बाद, तो इसलिए हम इसको थोड़ा पतला ही रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। तो व्यूअर्स, आपको इंशाल्लाह ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।